भाई, क्या हाल है भाइयों बीसीसीएल 2024 वाले। अब तो आप लोगों का एडमिशन सारा चीज तो हो ही चुका था और अच्छे खासे लोग, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि सर अंतिम मौका भी मिल जाए तो तीर चला ही देंगे, यानी कि बीसीसीएल 2024 का मॉपअप करने का मौका मिला तो फिर भी तीर चला देंगे। तो तीर चलाने का मौका मिला, आप लोगों को वीडियो भी दिए थे। समय का थोड़ा कमी है, पाबंद है, इसलिए वीडियो कम आता है। लेकिन आप लोगों का जो हमने सोच देखा, माइंडलिटी देखा कहीं ना कहीं कुछ बच्चे का, तो चलो उनके माइंडलिटी को सलाम करता हूं कि अच्छा, काश चलिए बोले कि सर अंतिम मौका है, इसे भी नहीं छोड़ना है, काश जो चीज है वह पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हमने देखा था सारा चीज, एक एक चीज बताया भी था, तो बच्चे लोगों के बहुत सारे मन में डाउट हो गए कि सर आखिर मॉपअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बच्चे का कॉल आता है सुबह सुबह, शायद 16 अक्टूबर की सुबह में, मॉर्निंग में, कि सर ऐसा ऐसा बात है कि ग्रुप में लिंक आया और मैंने गलती से जो है कि टैप कर दिया, टैप करने के बाद मेरा जो है कि मॉपअप राउंड ऑनलाइन विलिंगनेस में चला गया। सर अब क्या करें, हमको तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कतें हो जाएगी कुछ, तो सारा चीज बता रहे हैं। दूसरा कॉल आता है कि सर अब हमको ये बात बता दीजिए कि अब तो हम एडमिशन ले लिए ही कॉलेजवा में, कि अब बताइए जब हम मॉपअप में भाग लेंगे तो वहां पर भी तो एडमिशन कराना पड़ेगा। एडमिशन कराते हैं तो क्या जो कॉलेज में एडमिशन है पैसा रिटर्न होगा? चलिए ये भी क्वेश्चन में आ गया था हमारे पास, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आया कि सर चलिए ठीक है, हम तो देखे विलिंगनेस आया, जल्दी से टैप कर दिए, भर दिया, और अभी सर सीट मैट्रिक्स खोल के देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि सीट वे न है, की करे, जाए कि नहीं जाए, अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा सर जी, सारा चीज क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कोई कह रहा कि सर जी गलती से टैप हो गया, क्या करें। क्या भैया, आप सबसे बड़ी बात आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने लाइफ की कैरियर को लेके थोड़ा सा भी सीरियस नहीं है क्या? क्या आपके अंदर में जिगरा नहीं है? बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो गया तो पढ़िए ना, क्या दिक्कतें हो गई, एडमिशन हो गया जाने दीजिए, कौन वहां से जाके आपको घर बसाना है, 3 साल तो रहना ही है, 3 साल झोंक दीजिए ना, हो सके तो हॉस्टल में निकल जाएगा, हो सके तो बाहर में निकल जाएगा, सारा चीज तो आपको समझा के रखे है ना, वहां जाके आपको कैरियर संवारने का मौका है। कहीं ना कहीं अभी जाइएगा, थर्ड सेम में जाइएगा, पढ़िएगा, एक ईयर जो ही पढ़िएगा, फोर्थ जो ही थर्ड में जाइएगा त्यों ही आइडिया आ जाएगा कि अब हमको गेट निकालना है, गेट निकालना है, त्यों ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, सेमेस्टर का क्लास कीजिएगा, गेट पढ़िएगा, आपको समय कहाँ है, देखे देखे 1 साल निकल जाएगा, फिर लास्ट ईयर फिर प्रेशर आएगा कि हमको गेट निकालना ही हर हालत में है, नहीं निकलेगा तो कहीं का नहीं रहेंगे। दूसरी बात की अब फटाफट ये भी देख रहे हैं कि आप डिप्लोमा किए हुए, ऊपर से एक और प्रेशर है कि सर हम तो डिप्लोमा कर लिए हैं, आरआरबी जेईई और आरआरबी एलपी का धड़ल्ले से वैकेंसी आ रहा है, कह रहा है जनवरी में वैकेंसी देंगे, नवंबर में एग्जाम हो रहा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सुधरा है, चलो ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपना तो लगाइएगा, इधर भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कंपटीशन तरफ कहाँ झुके हैं, कहाँ भटक रहे हैं। आपको हम एक टारगेट भी दिए थे कि अब आपका एडमिशन हो गया, सोचिए नहीं और डायरेक्टली जो है कि अपने देख लीजिए, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद जो सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए ना, जो पढ़ा हुआ उसी को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ताकि दिसंबर में आपका क्लास स्टार्ट हो तो ज्यादा आपके माथे पे बर्डन ना हो एग्जाम का। हो सकता है 2 महीने बाद एग्जाम में हो जाए या जो भी है, तो कहना कहीं वह सेमेस्टर तो मेंटेन करके चलेगा ना, टाइम टू टाइम एग्जाम लेगा, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें तो हो गई, जिन लोगों का एडमिशन हो गया उनके लिए। जब आप मॉपअप में जो है कि बच्चे, सबसे पहला चाहिए कि मॉपअप का सब खेला होने वाला है। मॉपअप में तो आप देखे ही होंगे मेन ब्रांच, जैसे सिविल का हो गया, बहुत कम सीट देखने के लिए मिलेगा, और कंप्यूटर साइंस का बहुत कम सीट है, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबका बहुत सारा सीट जो है कि थोड़ा बहुत मैंने सीट मैट्रिक्स को देखा था, ठीक है। लेकिन सीट मैट्रिक्स दिया तो आपको सीट मैट्रिक्स देखने के बाद ये चीज ऑनलाइन विलिंगनेस करना चाहिए था, और 19 तारीख का वेट था कि 19 तारीख को प्रोग्राम आएगा कि कब से काउंसलिंग वगैरह होना है मॉपअप का। तो मॉपअप के लिए और कुछ नियम कायदे भी दिया गया था कि आपको अगर आना है तो आप जो है कि यहाँ से कॉलेज का जो एडमिशन रसीद होगा, वेरिफिकेशन स्लिप होगा, लेके आइएगा, अन्यथा प्रिंसिपल के द्वारा लिखवा के आइएगा। तो बच्चे लोगों ने कॉल किया था, इसमें भी मामला सॉर्ट आउट कर दिए थे कि आपको एडमिशन और रसीद लेके जाना है, काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए कि अब बच्चे का मन है कि चूंकि देखिए एडमिशन में तो 3,000 रुपया लग गया, कम से कम तो 3,000 प्लस ही लगा हर एक कॉलेज में, तो बच्चे का मन है कि सर पैसा रिटर्न, जिस तरह आप एडमिशन कराने जाते सोचते हैं कि हैंड टू हैंड पैसा दे दिए, तो उस तरीके से हैंड टू हैंड आपको पैसा रिटर्न नहीं होगा, कोई कॉलेज आपको रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि वो जब पैसा आप एडमिशन लेते हैं वह कॉलेज में नहीं रहता, वो चला जाता ट्रेजरी में, ठीक है, यानी कि वह अपना यूनिवर्सिटी के अथी में चला जाता है, ठीक है। तो उसको रिटर्न करने का बहुत सारा प्रोसेस है, तो आप लोग खुद छोड़ दीजिएगा, परेशान हो जाएगा, जितना पैसा आपका आएगा नहीं वहां से
उतना पैसा आपको भाड़ा में बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि एक दो बच्चे के साथ में ऐसा हुआ था, उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा केसेज है, इसलिए बोले कि भैया छोड़ उसी में पढ़ लो, सिंपल सी बात है। अब देखिए कहता है कि सर गलती से मॉपअप हो के क्या करेंगे। अब देखिए गलती से हो या सही से हो, आपको अगर माने साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन से विलिंगनेस की है, अगर आप उस डेट में नहीं जाते वहां पर, तो आपको जो है कि उस दिन जो है कि अब्सेंट मान लिया जाएगा। अब्सेंट मान लिया जाएगा यानी कि आपने प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो आपको कोई कार्रवाई वहां पे नहीं होगी, आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा और कुछ भी बात नहीं है। सर सीट नहीं है, क्या करें सर? जब हमने फाइल पूरा भर दिया उसके बाद देखा क्या कि सर इस ब्रांच का सीट नहीं है, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, मत जाइए, अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए, पैसा भी बर्बाद मत कीजिए। चूंकि सीट है ही नहीं तो आपको जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या सर पुराना जो कॉलेज में एडमिशन रहेगा ना, हाँ बिल्कुल सेफ रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। छेड़छाड़ कब होगा? जब आप मॉपअप में जाइएगा। मॉपअप में जाने के बाद वहां पर जो है कि आपको बोलेगा, जैसे मानिए कि मेरा मैकेनिकल है, बोलेगा कि भैया हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का MIT में 2 सीट है, क्या आप MIT मुजफ्फरपुर लेना चाहेंगे? अगर तब तक आप बोले सोच रहे हैं कि ठीक है, आप गार्जियन से बात करिए। अगर आप बोले कि हाँ सर हमको MIT चाहिए, वहां से पेपर निकल गया प्रिंट होने के लिए, अगर छप गया अंदर में जाके, तब जो है कि आपको प्रीवियस जो कॉलेज में एडमिशन होता है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मानिए कि आप सबसे लास्ट टेबल पर पहुंचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के, और वहां बोला आपको जैसे मन है कि कटिहार लेने का, तो आप बोलिए कि सर कटिहार में सिविल ब्रांच है। अगर सिविल है, सर कटिहार में सिविल ब्रांच खाली है, तो बोलेंगे कि वो खाली नहीं है, तो आप तो दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना है नहीं, चूंकि दूसरा कॉलेज में एडमिशन है। कहिएगा कि सर हमको कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको वहीं से डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि रिटर्न कर देंगे, यानी कि आपको पुराना कॉलेज में एडमिशन रहेगा ही रहेगा, बाकी कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। बाकी आप लोग जो भी तैयारी में लगे हैं, अपने जीवन कैरियर, अपने जीवन को, यह जो एज है ना, इसको थोड़ा सीरियस लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। इस तरह से समय इधर उधर व्यर्थ मत बर्बाद कीजिए, और अपने छोटे भाई बहन को बोल दीजिए जो जूनियर हैं कि क्लास BCSE 2025 का स्टार्ट हो गया है, और उसका डेमो वीडियो भी ऐप पर अवेलेबल है, देख लीजिए और कहिए ज्वाइन कर लेंगे, और जो है कि लाइव क्लासेज में आके ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे, अपने दोस्तों को जोड़ेंगे, और जो है कि इस बार अपना टॉप कराने का ठान लिया है तो टॉप जरूर कराएंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।